होने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की सहायता से जो आउटपुट वेव फॉर्म आती है वो कैसी आती है, पल्सेटिंग डीसी, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, वो हमें प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है। तो पहले हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं। ये लगा दिया हमने डायोड, ये हमने रजिस्टर लगा दिया 2 किलो ओम का, बाकी आप कोई भी वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ लगा सकते हैं, जस्ट हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना चाह रहे हैं। ये हमने जंपर वायर कनेक्ट कर दिए हैं, ये 2 इनपुट के लिए और ये 2 आउटपुट के लिए। इनपुट दिया है हमने डायोड के पी टर्मिनल पे और ग्राउंड पे, और आउटपुट लिया है रजिस्टर के ऊपर वाले टर्मिनल पे जहां डायोड और रजिस्टर कनेक्टेड हैं, और एक ग्राउंड के लिए। तो ये 2 वायर आउटपुट के लिए हो जाएंगे, 2 वायर हमारे इनपुट के लिए हो जाएंगे। और ये हमने फंक्शन जनरेटर को इनपुट पे कनेक्ट कर दिया, ये वाले फंक्शन जनरेटर को, इसको हम ऑन कर देते हैं। ये हमने फंक्शन जनरेटर को ऑन कर दिया और ये साइन वेव हम इसे प्रोवाइड कर रहा है किसको, हाफ वेव रेक्टिफायर के इनपुट को। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये एक्चुअली फंक्शन जनरेटर जो इनपुट दे रहा है उस इनपुट को भी हम सीआरओ पे शो करेंगे। तो इसी इनपुट को, यही इन्हीं दोनों टर्मिनल को हम सीआरओ के चैनल 1 पे दे देते हैं। तो ये हमने सीआरओ के चैनल 1 पे ये इनपुट को ही कनेक्ट कर दिया, मतलब हमें ये पता चलेगा सीआरओ की स्क्रीन पे कि कैसा इनपुट फंक्शन जनरेटर दे रहा है। तो सीआरओ को ऑन कर देते हैं। तो ये देखिए चैनल 1 पे जो वेव फॉर्म हमें मिल रही है वो ये वेव फॉर्म है। चैनल 1 की वेव फॉर्म क्लियरली दिखाई दे रही है सीआरओ पे, जो कि फंक्शन जनरेटर से किसको मिल रही है, हाफ वेव रेक्टिफायर के इनपुट पे। अब हम क्या करेंगे, इसके चैनल 2 पे जो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इस चैनल 2 पे हम आउटपुट से कनेक्शन करेंगे, किसके, रेक्टिफायर के, हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट को। तो ये हमने सीआरओ के सेकंड चैनल को, देखिए एक ये वायर से और एक ये वाले वायर से कनेक्ट कर दिया, और ये सीआरओ के सेकंड चैनल पे गया। और हम देखेंगे आउटपुट में, देखिए ये आउटपुट वेव फॉर्म। तो ये इनपुट वेव फॉर्म थी हमारी फुल के, इसमें पॉजिटिव साइकिल भी है, नेगेटिव साइकिल भी है, लेकिन ये आउटपुट वेव फॉर्म है जिसमें नेगेटिव साइकिल जो है वो कट हो गया। तो ये हमारा काम हो गया किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। अब हम एक्चुअली ये जो वीडियो बनाया है ये दिखाने के लिए कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट पे क्या लगा दें, फिल्टर लगा दें। फिल्टर मतलब यहाँ हम कैपेसिटर की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। वो कैपेसिटर लगाने से ये जो पल्सेटिंग डीसी हमें मिल रही है हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्योर डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है, इस डॉटेड लाइन पे ये एक्स एक्सिस है, और जैसे ही हम कैपेसिटर लगाएंगे तो हमें कुछ डीसी मिलेगी। अब यहाँ गलती ये हो सकती है कि सीआरओ में ध्यान रखना, एसी और डीसी मोड होता है। तो अभी हम चैनल 2 पे आउटपुट ले रहे हैं, तो इसमें देखिए ये एसी और डीसी मोड है। तो प्रेस करोगे तो डीसी मोड और रिलीज कर दोगे तो एसी मोड। तो जब भी हमें इसमें क्या देखना हो, डीसी चेक करना हो तो डीसी मोड पे लाना, एसी चेक करना हो तो एसी मोड पे। लेकिन डीसी मोड जो है वो एसी भी दिखा देता है और डीसी भी दिखा देता है। उसकी इंटरनल ऐसा स्ट्रक्चर रहता है सीआरओ के अंदर कि एक कैपेसिटर लगा रहता है जब एसी मोड की हम बात करते हैं। तो एसी मोड में, जब हम एसी मोड में इसे लाते हैं तो एक कैपेसिटर रहता है जो डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो अगर ये एसी मोड पे आप रखोगे, मतलब रिलीज करके रखोगे, तो कभी भी आपको डीसी सप्लाई नहीं दिखेगी। जो भी आउटपुट आएगा वो एक्स एक्सिस पे ही आ जाएगा। तो डीसी अगर हमें पता करना है कितनी वैल्यू आ रही है तो पहले डीसी मोड पे करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी प्रेस्ड है तो डीसी मोड पे है। अब हम कुछ नहीं, एक कैपेसिटर भर आउटपुट पे कनेक्ट करने जा रहे हैं, और देखिएगा आप कि आउटपुट वेवफॉर्म में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए ये कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, जो कि यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा है वो कितनी वैल्यू का इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है 220 माइक्रोफेरेड का और 16 वोल्ट का। तो यहाँ ध्यान रखना है, इसको वहीं पे लगाएं जहां पे वोल्टेज 16 वोल्ट से कम आ रहा हो आउटपुट वोल्टेज। अगर 16 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आ रहा होगा तो ये कैपेसिटर खराब हो सकता है या ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ये सावधानी रखें कि इसको उसी जगह पे कनेक्ट करें जहां पे 16 वोल्ट से कितना आ रहा हो, कम वोल्टेज मिल रहा हो, जिससे ये खराब ना हो। अगर कहीं 16 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है तो कोई दूसरा कैपेसिटर ले लें जिसकी वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा हो। तो ध्यान रखना, हमेशा वोल्टेज रेटिंग का खेल होता है। अगर आप वोल्टेज रेटिंग सही कनेक्ट नहीं करोगे, सही कैपेसिटर कनेक्ट नहीं करोगे तो वो ब्लास्ट हो सकता है। तो यहाँ पे चूंकि हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि यहाँ आउटपुट जो है वो 16 वोल्ट से कम है, इसलिए इस कैपेसिटर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, इस कैपेसिटर को कनेक्ट करते समय ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है, नेगेटिव पे नेगेटिव। बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है और छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव। लेकिन अगर कोई इसे काट दे, अगर इन टर्मिनल्स को कोई काट दे, बड़े को छोटा कर दे, छोटे को बड़ा कर दे या बराबर कर दे, तो कैसे पहचानोगे? तो देखो, जैसे डायोड में होता है कि जो ज्यादा वाला कलर्ड एरिया होता है वो पॉजिटिव और कम वाला नेगेटिव, तो वैसे ही इसमें होता है। देखिए ये जो ज्यादा वाला कलर्ड एरिया है इसकी सरफेस पे,
ब्लैक वाला ये पॉजिटिव है और जो छोटी सी पट्टी दिख रही है आपको उस पर माइनस साइन भी बना रहता है, ये नेगेटिव है। तो इससे जो टर्मिनल निकलेगा वो नेगेटिव होगा और ये ज़्यादा वाले कलर्ड एरिया से जो निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ ध्यान रखना, देखिए ऊपर वेव फॉर्म पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव नेगेटिव वेव फॉर्म तो मिल नहीं रही, दैट मीन्स ऊपर वाला टर्मिनल, तो जो रेड जिससे कनेक्शन है आउटपुट वेव फॉर्म में, जो रेड देखिए ये रेड वाला टर्मिनल किससे कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है ऊपर वाले पे, दैट मीन्स ऊपर वाला टर्मिनल यहाँ पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है। अब हम जैसे ही ये कैपेसिटर लगाएंगे, कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रखेंगे, नेगेटिव नीचे, तो हम देखेंगे कि आउटपुट वेवफॉर्म जो ये पल्सेटिंग मिल रही है वो प्योर डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये डॉटेड लाइन के ऊपर जाएगी। तो देखते हैं, अभी हमने कैपेसिटर का एक टर्मिनल कनेक्ट करके रखा है, दूसरा ओपन रखा है। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट चेंज दिखेगा। देखिए एसी जो है वो डीसी में बदल जाएगी। देखिए वेवफॉर्म निकाल रहे हैं तो एसी मतलब पल्सेटिंग डीसी है, एक्चुअली रेक्टिफायर का आउटपुट पल्सेटिंग डीसी है। और जैसे ही ये कैपेसिटर लगाएंगे तो प्योर डीसी, अब ये देखिए प्योर डीसी कितनी मिली, एक्स एक्सिस हमारी ये थी और ये शिफ्ट हो गई कहाँ, यहाँ, मतलब इतनी प्योर डीसी मिल गई। इसकी वैल्यू भी हम मेज़र कर सकते हैं वोल्ट पर डिवीजन से। देखिए ये वोल्ट पर डिवीजन कितने पे सेट है, 2 वाला 5 वोल्ट पे सेट है, 5 वोल्ट पे सेट है, मतलब एक बॉक्स जो है वो कितने वोल्ट को दे रहा है, कितना वोल्ट दे रहा है, 5 वोल्ट दे रहा है। तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस अगर इसकी, अभी तो हमें पता थी ये डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस है, अगर फिर भी पता करना है तो जीडी वाला बटन प्रेस कर दीजिए, ग्राउंड वाला, तो वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगी। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है और जीडी रिलीज करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू उसकी हमें पता चल जाएगी। तो अब आप देखिए यहाँ पे जैसे ही हम ग्राउंड वाला स्विच प्रेस करेंगे तो वो नीचे आ जाएगी वेवफॉर्म और रिलीज करेंगे तो ऊपर। तो यहाँ पे हमने देखा कि वोल्ट पर डिवीजन जो है वो 5 वोल्ट है और ये एक बॉक्स, सिंगल बॉक्स के बराबर हाइट हमें मिल रही है, दैट मीन्स अप्रोक्स सिंगल बॉक्स से थोड़ा कम मिल रही है, मतलब 5 वोल्ट से थोड़ा कम, एग्जैक्टली अपन मेजर कर सकते हैं। देखिए इसमें एक बॉक्स में कितने कट होते हैं, ये कितने स्मॉल स्मॉल कट्स होते हैं, टोटल 5, तो इसमें ये 4 कट से थोड़ा ऊपर है, मतलब 4.25 समझ लीजिए, तो 4 कट से थोड़ा ऊपर है। अगर ये टोटल 5 वोल्ट दे रहा है एक बॉक्स, दैट मीन्स इसमें जितने 5 कट हैं तो एक कट 1 वोल्ट का हुआ, मतलब लगभग 4.25 वोल्ट ये डीसी आउटपुट वोल्टेज दे दिया इस रेक्टिफायर ने। फाइनली यहाँ हमें समझ में आया कि जो फिल्टर हम लगा देते हैं, इस फिल्टर से क्या होता है, जो पल्सेटिंग डीसी है वो प्योर डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम फिर से फिल्टर हटा दें तो देखिए ये पल्सेटिंग डीसी मिल रही है आउटपुट पे हमें, और अगर हम फिर से फिल्टर कनेक्ट कर दें, जैसे ही फिर से फिल्टर कनेक्ट करते हैं, देखिए ये हमने फिल्टर कनेक्ट किया तो फिर से हमें क्या मिल गई है, प्योर डीसी मिल गई। डीसी की वैल्यू भी हम बार बार पता कर सकते हैं ग्राउंड बटन प्रेस करके कि इतनी मैग्नीट्यूड की डीसी मिल गई। तो फिल्टर निकालने पे हमें प्योर ये पल्सेटिंग डीसी मिल रही है और फिल्टर कनेक्ट करने पे हमें क्या मिल रही है, प्योर डीसी वेवफॉर्म मिल जा रही है। फिल्टर कनेक्ट करने पे प्योर डीसी वेवफॉर्म मिल जा रही है।